राम राम भाई सबको। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं महिंद्रा थार का। तो सबसे पहले हम अपने भाई को इनवाइट करते वेलकम। तो वेलकम भाई हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी भाई ने नई गाड़ी ली है तो हम भाई से इनका ओनरशिप रिव्यू लेंगे कि इनको ये गाड़ी कैसी ली, कब परचेज़ की, तो हम ये सारे क्वेश्चन इनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले भाई आप अपनी गाड़ी का वेरिएंट बताइए कौन सा है ये आपने और कब ली? थार एलएक्सटी है, 1 महीना हुआ, लास्ट मंथ लिया था मैंने, 12 तारीख को ही लिया। इसके अंदर आपको सबसे खास चीज़ क्या लगी कि आपने महिंद्रा थार ही ली? इसके अलावा क्योंकि अपन देखने जाए मार्केट में 15 लाख के बजट में काफ़ी सारी गाड़ी आती हैं, और तो आप थार पे क्यों गए? भाई गाड़ी तो तकरीबन मैंने हुंडई चला ली, टाटा चला ली, अपना फोर्ड चला ली, मारुति डिजायर वगैरह चला ली, पर जो रोड प्रेजेंस है ना भाई इसकी, और इसका जो रोड़ा है ना, बस वो रोड़ा ही। अगर जब गाड़ी चलती है ना तो 4 आदमी मुड़ के देखते हैं एक बार। सही बात है, अगर हम थार को लेके निकलते हैं रोड पे तो सब मुड़ मुड़ के नज़रें इसी साइड में आती है। आप इसी के साथ दिखा सकते हैं, भाई काफ़ी गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं तो आप इधर खड़ी देख सकते हैं। लेकिन भाई मेरे हिसाब से पर्सनल आपकी जो फेवरेट होगी सब में से यही होगी जिसको आप सबसे ज़्यादा ड्राइव करते हैं। भाई ये राव सावनी की फेवरेट है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने दिलाई है, एनिवर्सरी गिफ्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि ये भाई को इनकी वाइफ की तरफ से मिली है, मतलब हमारी भाभी ने भाई को गिफ्ट की है। तो भाई की फेवरेट तो वैसे भी होनी थी ये गाड़ी। तो भाई हमें सबसे पहले अभी ये बताइए, आपने ये पेट्रोल में लिया है या डीजल में लिया है? भाई डीजल है। अच्छा डीजल है। तो मतलब माइलेज भी अच्छी निकल के आ रही थी? क्या कुछ माइलेज रहता है, क्योंकि आप जैसे गुजरात वडोदरा रहते हो तो वहाँ से यहाँ पे अपने फार्म हाउस पे अप डाउन करते रहते हो, तो आपने मतलब चला भी ली तो उस हिसाब से आपको कैसी क्या माइलेज लिया? भाई मैंने 1 महीने में 3000 किलोमीटर ड्राइव की। तो मैं वडोदरा से निकला था, मैंने टैंक वहाँ फुल करा था, और यहाँ आधे रास्ते में आके, आधे पौने रास्ते में आके फिर मैंने दोबारा टैंक फुल किया था। तो भाई 17.71 NH8 पे निकल के आई इसकी एवरेज। 700 किलोमीटर का मैंने चलाई थी भाई, उसमें वो आया था क्लियर। हाँ, अंदर MID में तो कभी 21 का, 22 का, पता नहीं 17 का, 15 का वो निकलता रहता है, लेकिन टोटल मैंने टैंक फुल करा के देखा था 17.71 वो निकली। फिर भाई मैंने यार दोबारा टैंक फुल कराया, फिर लोकल में किया, लोकल चलते हैं जैसे, तब भाई उसमें 13.5 की एवरेज निकल के आई, जो मतलब बिल्कुल टैंक से जो मैंने चेक करी। तो काफ़ी अच्छी माइलेज निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। भाई ने बताया कि हाईवे पे इनको 17 की माइलेज मिल रही है, जो कि मेरे हिसाब से थार के हिसाब से भाई काफ़ी बढ़िया है। इतनी माइलेज आपको मतलब डबल डिजिट में माइलेज मिल रही है इतनी बड़ी गाड़ी से, तो बहुत बढ़िया है। और एक चीज़ भाई मेरे दिमाग में आई, लोग थार का नाम सुनते ही समझते हैं 4x4, वो 4x4 ही लेते हैं, लेकिन हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये रियर व्हील ड्राइव। तो आपने मतलब लेने का क्या पर्पज़ था? काफ़ी लोग 4x4 ही लेते हैं। भाई ऐसा है कि मैं पहले आर्मी में था और ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग सिस्टम में था मैं पहले, तो 4x4 गाड़ियाँ सारी होती थी आर्मी में। तो मुझे ये नॉलेज है कि वहाँ गाड़ी कहाँ फंसती है, जिसके टायर 18 इंच से ऊपर हैं वो गाड़ी कहाँ फंसती है। तो नॉर्मली ये जो गाड़ी है ये फंसती नहीं कहीं। अरे भाई तुमने ऑफ रोडिंग करनी है, कहीं जाके कीचड़ों में डालनी है, वो एक अलग बात है, तब आप 4x4 लो। तो भाई हमें तो वो शौक है नहीं। और रही बात अब हम जब चलाते हैं तो भाई इतना ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, गाड़ियाँ इतनी बदल ली भाई, मुझे मेरी तो आज तक कोई गाड़ी फंसी नहीं, दूसरी जितनी भी है। तो भाई थार तो फंसनी नहीं। हाँ सही बात है। अगर आप नॉर्मल यूज़ के लिए लेते हो तो भाई रियर व्हील ड्राइव है, जिसके अंदर मतलब कैपेबल है, ये आपकी निकल सकती है। अगर आप ज़बरदस्ती किसी कीचड़ में फंसाएंगे तो भाई वो तो उधर तो आपकी फॉर्च्यूनर हो, 4x4 थार हो, कुछ भी हो, वो सब फंस जाएंगी। लेकिन आपको देखना है अपना यूज़ क्या है। अगर हमारे यूज़ के हिसाब से सही है तो हम 4x2 ठीक है, क्योंकि बाइक को ऐसे ऑफ रोडिंग वगैरह नहीं करनी होती, हल्की फुल्की आप इससे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाइक को सिटी के लिए, हाईवे ड्राइव के लिए, और वैसे इधर उधर घूमने के लिए, गेड़ियाँ मारने के लिए भाई बेस्ट कार है भाई, एकदम बेस्ट है। और इसका ये है कि जब अब ये कच्चा रास्ता है, मेरे फार्म पे आने के लिए कच्चा रास्ता है 2.5 किलोमीटर। हाँ इधर आप दिखा सकते हो, ये कच्चा रास्ता है भाई ये पूरा कच्चा रास्ता है, पानी रहता है, कुछ भी रहता है, रास्ते फुहारे चलते हैं। और बारिश के टाइम में इधर सारा पानी पानी हो जाता है। हाँ, बारिश में तब भी नहीं कोई दिक्कत आएगी, मेरी कोई गाड़ी आज तक फंसी नहीं इस रास्ते में। तो फिर मुझे पता है ये थार भी थार तो फंसने का सवाल ही नहीं आता कोई। तो इस तरीके का है, इस वजह से मैंने रियर व्हील ड्राइव ली है। हाँ, अगर मुझे लगेगा कि इसके बाद कुछ ऐसा है तो फिर कोई और दूसरी गाड़ी लेंगे अगली, तो 4x4 में ट्राई करेंगे। तो भाई ने मतलब काफ़ी लंबी ड्राइव की है, तो उसके बिहाफ पे हम जानते हैं भाई आपको इस पे कंफर्ट कैसा मिल रहा है, मतलब ये लॉन्ग ड्राइव के लिए सक्सेसफुल है या नहीं है? भाई ऐसा है, जिस दिन मैंने ली थी, मैंने पहली बार थार जब ली तभी चलाई, उसी दिन मैंने इसका टेस्ट भी नहीं किया। क्यों? अगर आप सामने बुक करा दी और जिस दिन डिलीवरी लेने गए सीधा ड्राइविंग सीट पे बैठा।
तो भाई मुझे उस टाइम तो ऐसा लगा कि एकदम ये अब हाथी पे बैठ गया ऊपर, हाँ, क्योंकि काफी बाकी ऊंची गाड़ियां के नीचे रहता है वो अलग, ड्राइविंग का एक अलग मजा है उनमें, और इसमें एक अलग मजा है। लेकिन भाई 2 दिन ड्राइविंग करने के बाद में जब एक्सपीरियंस इतना बढ़िया लगा भाई, ऐसा लगता है कि जने के झोटे पे बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसी फील देती है, क्योंकि इसका ड्राइविंग पोजीशन बहुत हाई है, तो आप बहुत ऊंचे बैठते हैं। साइड में आसपास से कोई गाड़ियाँ निकलती है तो उससे बहुत अपने को ऊपर फील करते हैं, आप बोनट पूरा विजिबल होता है। अभी हम बात करते हैं भाई, आपको इसकी रियर प्रोफाइल कैसी लगती है? भाई इसकी प्रोफाइल जो है, इसका रियर व्हील भाई ये इसका चौड़ा है एक अलग से, ये ना हो तो दिखे नहीं ठीक से। हाँ, ये काफ़ी लुक एनहेंस होता है, इससे बढ़िया दिखती है। पीछे ऐसे टायर लगा हुआ, हाँ टायर लगा हुआ, और भाई इसने अब इसके अंदर ही यहाँ कैमरा दे दिया। अच्छा, हाँ, ये भाई कंपनी फिटेड अब अंदर ही दे दिया। पहले वाले मॉडल में शायद नहीं आता हाँ, था ये उसमें कैमरा, अभी शुरू में upgrade नहीं था, किया। हाँ। हाँ जी, तो इसकी क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी बहुत बढ़िया है भाई, क्योंकि ये LXT है, टॉप मॉडल है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें बाहर से कुछ नहीं कराना, हाँ। सारा कुछ कंपनी फिटेड है। हाँ, जिस भी बाइक को स्टॉक गाड़ी चाहिए वो LXT वेरिएंट ले सकता है। इससे एक नीचे वो आता है, एक मॉडल बेस मॉडल आता है, उसके अंदर फीचर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर आपको जरूरत के मतलब सभी फीचर मिल जाएंगे। तो भाई इसके ऊपर अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो भाई आप हमें बता सकते हैं ये क्या क्या लिखा हुआ है? भाई ये तो राव साहब ने गिफ्ट दिया था, तो अच्छा। वाइफ्स गिफ्ट वो उन्होंने खुद लिखवा के दिया। अच्छा, और दूसरा भाई ये तो जो अपना राव साहब है, हाँ। वो तो अपना सिस्टम है। ये आर्मी, क्योंकि हम फौजी हैं तो अभी पहले भाई आप कोई भी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, जैसे उनके अंदर पीछे ये व्हील नहीं आता, उसकी वजह से विजिबिलिटी अच्छी होती है, तो अभी इसके अंदर व्हील की वजह से आपको कुछ विजिबिलिटी में दिक्कत आती है? भाई दिक्कत तो ये है कि इसमें ये बात ठीक है, टायर अड़ जाता है, और ये छोटा है स्क्रीन पीछे का तो कम दिखता है, थोड़ा सा पीछे देखने में दिक्कत होती है। लेकिन इसकी वजह से क्या है कि जो ORVM जो है दोनों साइड बड़े बड़े दे रखे हैं, तो इससे वो कवर हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा वो रहता है इसके अंदर। हाँ, ये है, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत कुछ नहीं आती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पीछे का मतलब जब दिखता है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कम दिखता है। भाई एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, ये जब मेरे एक फ्रेंड की थी तो मैंने उसमें देखा, जा रहे थे जब, तो मैं साइड में बैठा था, अब डीजल डलाने के लिए उतरे, तो भाई उतर का आया तो यहाँ से चाबी से खोला, तो मगर भाई अब अंदर बैठे हैं राव साहब, तो थोड़ा रोड़ा रहता है, तो उतर का आना पेट्रोल पंप पे, तो ठीक नहीं लगा। लेकिन जब ये नई जब ये लॉन्च हुई तो इसमें ये फीचर दे दिया, ये अंदर से ही खुलती है, हाँ, आपको उतरने की जरूरत नहीं पेट्रोल पंप। मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले वाली जो थार थी उसके अंदर यहाँ पे आपको की लगा के आपका ये फ्यूल लीड ओपन होता था, लेकिन अभी क्या है, अंदर दे दिया है इसका बटन, तो वहाँ से आप बैठे बैठे ओपन कर सकते हैं। अब वही वो टोरा कम नहीं होगा राव साहब वाला। तो भाई अब मैं पूछना चाहता हूँ भाई, अगर आप बाहर को लेके निकलते हो तो लोगों के रोड पे मतलब कैसे रिएक्शन आते हैं? भाई कुछ भी करो, एक बार जब जहाँ से निकलती है तब बंदे ने पक्का मुड़ के देखना है। बुराई करेंगे, इसमें जगह नहीं है, इसमें यहाँ चढ़ के जाना पड़ता है, खोल के सीट को आगे करना पड़ता है, गेट नहीं है, पर भाई फिर भी सिस्टम है, देखते हैं पक्का है इसमें। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम आती है, आप जब लॉन्ग ड्राइव पे चलते हो रात को, जो कीड़े वगैरह आगे फ्रंट पे लगते हैं शीशे पे, तो भाई वो सारे निशान हो जाते हैं, तो वो आपने क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, वाइपर से साफ नहीं होती। यहाँ पर जैसे जब सामने सीधा है ना, तो जो भी चीज कीड़े वगैरह टकराते हैं तो वो निशान हो जाते हैं। हाँ, एक तो आपका क्लियरेंस का ये दिक्कत आती है, क्योंकि विंडशील्ड एक सीधी है, तो इस वजह से काफ़ी मच्छर मक्खी चिपकते हैं, जो कि वाइपर से उतरते भी नहीं होंगे मेरे यार। नहीं इतना नहीं, आपको करना पड़ेगा, तो आप लंबा चलोगे तो आपको ये तो करना पड़ेगा। और जब आप इसको अंदर बैठ के चलाते हैं तो आपको कैसी विजिबिलिटी मिलती है? सामने से भाई पूरा दिखाई देता है? पूरा दिखाई देता है, लेकिन साइड का थोड़ा सा ये जो है, इससे थोड़ा सा आपको जो साइड में चलते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, ये मतलब हाँ। जो साइड के पिलर से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अगल बगल में थोड़ा सा नजर आपकी तेज रखनी पड़ेगी। बाकी रोड पर जैसे स्टेयरिंग है थोड़ा सा हार्ड है, अच्छा, थोड़ा हार्ड है। थोड़ा हार्ड है, क्योंकि हाइड्रोलिक है और व्हील भी बड़े हैं, हाँ। तो थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन एक फील देता है। एक फील देता है। बैठे हो तो हाँ भाई होना भी चाहिए, इतना कहीं बैठे हो, हाँ, बाकी ऐसा लगे दूसरी गाड़ियां जैसे खिलौने चल रहे हैं। तो भाई आप इस गाड़ी से मतलब सेटिस्फाई है एकदम? भाई 100% सेटिस्फाइड। तो अगर कोई हमारे भाई लेना चाहे तो उसको रिकमेंड करेंगे 4x2 थार? भाई 4x2 लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी माइलेज भी बिल्कुल सही है, और हर चीज में आप कहीं भी डालो, कुछ भी करो, कहीं नहीं फंसती है। ये एक सोचने की बात है। आप 4x2 लो, 4x4 लो, कोई सी भी लो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस उम्र में थार नहीं ली और थार में नहीं घूमे, ड्राइविंग नहीं की, तो भाई कुछ नहीं है, लो ऐश करो। हमारा तो सिस्टम है राव साहबों का, जो इच्छा हो गई कर लिया भाई अपने हिसाब से, तो ये अपने हिसाब में आती है, तो भाई ये तो भाई राव साहब ने कह दी कि थार लो, मौज करो,
तो भाई बिल्कुल करो, क्योंकि ये टाइम अगर आपके पास पैसे हैं तो भाई ये टाइम, ये उम्र, ये एज दोबारा नहीं आती है। इस एज में जो आपको मस्ती करनी है, आपको थार चलानी है, ऑफ रोडिंग करनी है, भाई बिल्कुल करो। एकदम भाई का बेस्ट डिसीजन है भाई, एकदम सेटिस्फाई है इससे। अरे सभी भाइयों से कहता हूँ भाई जिंदगी में कुछ ना कुछ अलग रखो, अरे अपना रुतबा रखो कुछ। हाँ भाई ठीक है, तब आएगा मजा जीवन जीने का, और मजे से रहो, जियो फर्स्ट क्लास, लो थार नहीं। तो भाई हमने इसके काफ़ी पॉजिटिव सुन लिए, काफ़ी तारीफ सुन ली, लेकिन अब हमें कुछ इसके नेगेटिव जो आपको लगते हैं वो आप बताइए हमें, क्या क्या नेगेटिव है। भाई थार एक नाम ही ऐसा है जिसमें नेगेटिविटी है ही नहीं, पहली बात तो। हाँ एक दो छोटी मोटी कोई दिक्कत होती है, जैसे मैंने बताया कि इसकी विंडशील्ड है, भाई शाम शुम को जब कीड़े वगैरह आते हैं तो थोड़े इस पर निशान हो जाते हैं, तो ये आपको वाइपर से साफ, चलो वाइपर मारते हैं लेकिन इतना होता नहीं, आपको करना पड़ेगा। एक तो वो हो गया। दूसरा अब भाई साइड पिलर की वजह से थोड़ा सा मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा, कई बार क्या होता है साइड से कोई निकलता है ना, तो देखने में साइड से निकलता है, देखने में दिक्कत होती है थोड़ी सी। हाँ भाई ठीक है, तो आपका रोड प्रेजेंस होना चाहिए जब आप ड्राइविंग करो तब, और बाकी तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और इसका कभी कभी इसकी जो स्क्रीन है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी बीच में वो अपने आप हैंग हो जाती है, और वो मल्टी सेकंड में दोबारा फिर रिस्टार्ट हो जाती है। जैसे वो एक थोड़ी सी ऐसा मुझे लगा, तो इस बार की सर्विस में उसको दिखा देंगे भाई ये क्या है, या मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं मुझे ऐसा लगा कि एक बार वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, देखा है थोड़ी ये प्रॉब्लम आती है कुछ लोगों को, तो लेकिन वो तुरंत हो ही जाती है, फिर दोबारा कनेक्ट कर दो तो कोई दिक्कत ऐसी लगी नहीं, लेकिन है दिक्कत थोड़ी, तो इस सर्विस में दिखा देंगे। कोई नहीं। और बाकी जैसे इसी सेगमेंट में एक थार रॉक्स भी आती है 5 डोर वाली, तो आपने वो क्यों नहीं ली, उसकी जगह आप 3 डोर पे क्यों गए? हाँ ये बात तो घर वालों ने भी कही। मेरी मम्मी जी ने कहा कि भाई इसमें तो इतने लोग बैठ ही नहीं पाएंगे, 4 ही लोग बैठेंगे, तो फिर कभी, तो अब ये था घर वालों के लिए, तो हम फैमिली में जाते हैं तो फैमिली कार दूसरी है, तो भाई ऑफ रोडिंग या कहीं जाना है दोस्तों के साथ, इस वजह से है। तो अब इसमें अब 5 डोर अगर ले ली तो भाई 5 डोर में ये है आगे जब दोस्तों के साथ निकले तो भाई बैठ गए, 4 भाई आ गए, तो पार्टी सार्टी चल रही है, कुछ भी है, कहीं जाना है, तो अब भाई पीछे बैठ गया, थोड़ी देर के बाद भाई बोल रहा है मुझे तो, मैं तो जाना है, टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया। अब भाई ने पीछे से जाना है, अब भाई रोक सोगी खोल के चला जाएगा। अब भाई इसमें तो एक बार बैठ गया तो बैठ गया, अब तो भाई राव साहब उतारेंगे जब उतरेगा। अब नहीं उतारने भाई, भाई का ये है एक बार बैठा लिया, वो बीच में भाग नहीं सकता, बीच में चाहे घर से कोई बुलाए, वाइफ कॉल करे, चाहे कोई कॉल करे, भाई नहीं जाएगा पार्टी के लिए, और बैठ गया बैठ गया बैठ गया बैठ गया भाई दोस्त है, आ गया आ गया। अब बीच में से भाग रहा भाई मुझे जाना है, भाई बेफालतू में अब थोड़ी जा पाएगा। सही बात है। अब अपना जब तक होगा क्लियर पार्टी, ठीक है। चलो भाई ये सबसे बढ़िया रीजन दिया भाई ने, हमें काफी बढ़िया लगा। और कुछ भाई जो आप इसमें आपको अच्छा लगा या कुछ और कमियां लगी हो, कुछ बताना चाहो? हाँ भाई अच्छा तो लगा, जैसे ये पहले पुराने वाले जो मेरे दोस्त की थी उसमें ये था नहीं, आर्मरेस्ट नहीं, तो ये बहुत बढ़िया, ये ड्राइवर साइड का स्लाइड होता है, आराम से आप चल सकते हो, ये बहुत बढ़िया है, और अंदर सिस्टम बढ़िया है। और भाई पहले उसमें क्या था कि ये जो सारे भाई मिरर ग्लास के OERM के जो बटन थे ये पहले यहाँ आगे आते थे, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था। अब ये यहाँ दोनों तरफ साइड में आगे, इधर का उधर, उधर का उधर, तो भाई एक ये इसके अंदर बेस्ट चीज दे दी, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। और आपको इसका AC कैसा लगा? भाई इसका AC पावरफुल है। अच्छा बिल्कुल हाँ, ठंडी कर। अब तो पीछे पहले क्या था, पीछे जो बैठते थे अपने दोस्त तो उनके लिए नहीं था, अब यहाँ पीछे भी दे दिया इस वेरिएंट में, तो भाई पीछे वालों के लिए भी मौज हो गई। हाँ बिल्कुल आराम से, और AC पावरफुल है इसका, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये धूप में खड़ी रहती ज्यादा टाइम, तो ये फाइबर जैसे प्लास्टिक टाइप का है, तो भाई ये गर्म होता है, तो इसके लिए पावरफुल AC चाहिए, तो वो पावरफुल AC महिंद्रा ने दे रखा है, और भाई थोड़ी देर में तुरंत ही आपको कूलिंग मिल जाएगी। बाकी अगर AC पावरफुल नहीं होता तो भाई ये कूल नहीं होती, ये गर्म होती है धूप में खड़ी। और तो आपको इसका म्यूजिक सिस्टम के बारे में बताइए, कैसा लगता है, क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी कंपनी का फिटेड है, जितना चाहिए उस हिसाब से बढ़िया है। हाँ किसी ने ज्यादा ही कुछ चाहिए तो अपना करवा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है, मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल है, इसमें कुछ कराने की जरूरत नहीं। और आप ये बता रहे थे यहाँ पे वायरलेस चार्जर होना चाहिए था। हाँ ये एक मुझे डिसएडवांटेज लगा इसका, जगह दे रखी है आपने, लेकिन आपने उसके लिए वायरलेस चार्जर नहीं दिया। अगर ये भी कंपनी फिटेड यहाँ हो तो ये केबल वेबल लगाने की भाई जरूरत ना पड़े। ये बाहर से, अब हमने तो कोई भी चीज बाहर की फिटिंग करवाई नहीं रखी, आफ्टर मार्केट कुछ करवाई नहीं रखा, अगर वो भी होता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज इसमें कमी ये है कि इसका जो ग्लो बॉक्स है ये भाई बहुत छोटा दे रखा है, तो इसमें भाई कुछ नहीं रख सकते, तो ये चीज एक खलती है कि भाई होना चाहिए जरूरी, थोड़ा बड़ा दे
महिंद्रा को देना चाहिए, दे सकती है, जगह भी है अंदर। ये पता नहीं क्यों इतना छोटा दे रखा है इसमें, शायद तो वो थार रॉक्स के अंदर और बड़ा आता है ये। हाँ भाई, वो इसी मैंने के- देखा नहीं। अच्छा, नहीं उसके अंदर बड़ा आता है, ये इसके अंदर काफी छोटा दे रखा है और स्पेस की कमी होती है, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी अन्य प्रॉपर नहीं डॉक्यूमेंट आते। नहीं रखे जाते भाई, फाइल में पीछे रख रखे हैं। अच्छा अच्छा। तो वो एक चीज है, डॉक्यूमेंट के लिए होना चाहिए, तो वो एक कमी है इसकी, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा कर, जगह तो है ही। दूसरा भाई, ये हैंडल इतने बढ़िया दे दिए, इतने मजबूत हैं, अगला जवाब। अब चढ़ते वक्त आराम से आप पकड़ के आराम से चढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, ये बढ़िया चीज दे दी। एक अभी जो नई चीज़ ऐड हुई है ये BS6 के आने के बाद में, जो यूरिया DF, तो उसकी आपको क्या लगता है, मतलब वो एक हेडेक चीज़ है या फिर आपके लिए टेंशन फ्री है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई इसमें क्या है कि मैंने पूछा था मगर यूरिया ऐड करना ये, तो उन्होंने कहा जी अब वो आप सर्विस कराते ही हो 10,000 किलोमीटर, तो 10,000 किलोमीटर के बाद ही वो डलेगा। अभी 3,000 चल गए तो 70% बता रहा है, मतलब अभी भी है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर्विस नहीं, के टाइम पे? सर्विस के टाइम वही भरवा लेंगे, क्या दिक्कत है, हमें क्यों करवाना। अच्छा। सर्विस तो करवानी है तो वो भर देंगे अपने आप, हमें कुछ तो कोई लेना देना नहीं। हाँ जी। अब जब आई थी गाड़ी तब वो 100% था यूरिया इसमें भरा हुआ, अब 3,000 चल गई और 70% अभी भी बता रहा है कि अंदर अवेलेबल है, तो भाई 10,000 पे टॉपअप हो जाएगा। हाँ, मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट रन में आपके। नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने सर्विस पे टंकी फुल करवा देनी है भाई, कर दे फुल, हाँ मतलब 10,000 पे सर्विस फिर होनी है, हाँ जी, फिर फुल हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है भाई। ऑयल चेंज होगा, साथ में यूरिया डल जाएगा, हाँ जी। हो गया क्लियर। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। तो आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारा ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर किसी भाई को अपनी गाड़ी का रिव्यू करवाना हो, अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना हो, तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ भाई पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी वीडियो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो भी भाई देख रहे हैं इनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही, जो अगर वो कोई गाड़ी लेना चाहें कुछ भी, तो उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, और अगेन एंड अगेन थैंक यू। और हम आपसे ये बोलना चाहेंगे, अगर आप जब भी गाड़ी चलाएं तो आप अपनी सीट बेल्ट ज़रूर पहनें और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। थैंक यू भाई।